जी हाँ, तो हम जुड़ चुके हैं आज लाइव में। फर्स्टली हम व्यूअर्स हमारे आने शुरू हो जाएं तो हम आज के लाइव का सिलसिला शुरू करते हैं। या वी आर गेटिंग व्यूअर्स नाउ। जी हाँ, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेस्टीज और मैं हूं आपका होस्ट एंड टोस्ट अतुल अनेजा। और आज हम अपना पहला इंस्टाग्राम लाइव कर रहे हैं किसी टीवी एक्ट्रेस, किसी डांस कोरियोग्राफर और किसी बॉलीवुड पर्सनैलिटी के साथ। जी हाँ, तो आप बहुत एक्साइटेड थे इस लाइव के लिए, क्योंकि जब हमने पोस्टर डाला, जब हमने इस लाइव के लिए क्वेश्चंस की डिमांड की, तो उस क्रेज से हमें पता चल गया था कि आज हम किसके साथ लाइव आने वाले हैं। ये आपको बखूबी पता है। हम लाइव आने वाले हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं उनकी बात करें, उनका नाम है मिस मीनू पांचाल जी। वो कुछ ही टाइम में हमारे साथ इस लाइव पे जुड़ने वाले हैं। तो आपके जो भी सवालात हैं, जो आप उनसे पूछना चाहते हैं, उनके कैरियर के बारे में, उनकी कोरियोग्राफी के बारे में, उनके डांस के बारे में, उनकी टीवी एक्टिंग के बारे में, जो भी आप पूछना चाहें, आप अपने सवाल हमें इस लाइव के दौरान कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। तो मैं चेक करता हूं कि जब तक वो हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, आप हमारे साथ बातचीत का सिलसिला कमेंट्स में जारी रखिए और आप अपने सवालात कमेंट्स के जरिए भेजते रहिए। जी हाँ, मैं चेक करवा रहा हूँ, आपके कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और बहुत अच्छे कंटेस्टेंट यहाँ पे जो व्यूअर्स हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी हाँ, मीनू पांचाल जी की भी वेट हो रही है, लेकिन हमारे पास अभी सवालात भी बहुत आने शुरू हो गए हैं। इतना क्रेज है। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस क्रेज कि फर्स्ट इंस्टाग्राम लाइव में इतने हमारे साथ ऑडियंस जुड़ी है और अपने सवाल भेजने हमें शुरू कर दिए हैं। तो मीनू पांचाल जी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। उन्होंने डांस इंडिया डांस के थ्रू कैरियर डांस में शुरू किया था। उन्होंने टीवी एक्टिंग शुरू की थी, कुछ टीवी सीरियल्स किए उन्होंने। वो टिकटॉक पे काफी फेमस हैं, उनके यूट्यूब चैनल भी है। और सलमान खान जी का जो दबंग 3 का एक गाना था, उन्होंने उसमें असिस्ट किया था कोरियोग्राफी में। तो ये इन सारी चीजों के बारे में मैंने आपको ब्रीफ बता दिया है। तो वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आप इस लाइव में जो सवाल भेजना चाहते हैं उनके लिए वो हमें भेजते रहिए, फिर हम उनके साथ कनेक्ट होते हैं। जी हाँ, तो जुड़ गए हैं हमारे साथ, पहुंच गए हैं लाइव में मीनू पांचाल जी। तो मैं वेलकम करूंगा उनका। अभी कनेक्टिविटी बन रही है उनके साथ, तो वो जब हमारे साथ लाइव में ऐड हो जाते हैं तो उनसे जारी होगी आगे बातचीत। आप अपने सवाल भेजते रहिए, जो आपकी जितने भी उनके बारे में आपकी क्यूरीज हैं, आप उनके फैंस हैं, आप उनके फॉलोअर्स हैं, जो भी है आपके माइंड में, आप प्लीज उनके लिए यहाँ पे लिखते रहिए। जी हाँ, वेट हो रही है उनकी और अच्छे अच्छे सवाल भी देखने को मिल रहे हैं। काफी लोग जुड़ रहे हैं। अच्छा यहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा है। तो तब तक हम उनके कैरियर के बारे में बात करेंगे, उनकी टिकटॉक स्किल्स के बारे में बात करेंगे। और फिलहाल सारे एक्टर्स, सारे सेलिब्रिटीज इस टाइम लॉकडाउन की वजह से अपने अपने घर में हैं और वो इस टाइम अपने कैरियर को और अपनी जी हाँ, आप सवाल भेजते रहिए। 17 द लाइव एंड इट्स जस्ट फर्स्ट 1 मिनट ऑफ स्टार्ट और अबव 70 हमारे व्यूअर्स हैं, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। जी, आपके सवाल आ रहे हैं और आपके सवाल हम पढ़ते जा रहे हैं। और हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मीनू पांचाल जी जहां भी हैं इस टाइम, हमें रिक्वेस्ट करें लाइव में हमारे साथ जुड़े। जब हम आप रिक्वेस्ट करेंगे लाइव में ऐड होने की, तो हम आपको इसमें कनेक्ट कर लेंगे। तो कनेक्टिविटी बना रहे हैं, तब तक आपके सवाल देखते रहते हैं हम कि आपके सवाल क्या आ रहे हैं। तो मीनू पांचाल जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि कनेक्टिविटी के लिए बॉलीवुड प्रेस्टीज इंस्टाग्राम अकाउंट या वेटिंग फॉर द कनेक्शन जुड़ रहे हैं वो हमारे साथ। या कनेक्टिविटी बन चुकी है। जी हाँ, मुझे स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन कनेक्टिविटी बन चुकी है। अभी इनके जब स्क्रीन पे मुझे दिखाई देंगे तो आप हेलो हाय, हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन एंड आई एम गुड। आप कैसे कैसे फील कर रहे हैं इस टाइम हमारे साथ लाइव में ऐड होके? Yeah, I'm very excited. I'm very happy and I'm very excited. फील आपकी अभी कनेक्टिविटी पुअर है उनकी तरफ से?
I'm on Wi-Fi. I don't know what is wrong कनेक्शन with बन my रहा है? Wi-Fi right now. ओके ओके। और आपसे पूछना चाहूंगा कि ओके, इशू चल रहा है बिकॉज लॉकडाउन की वजह से सारे फ्री है ना, तो इस टाइम सारे कनेक्टेड रहते हैं इंटरनेट पे, इसलिए इशू आया शायद। I know, and the worst thing is, अभी अगर जी, because Wi-Fi is giving issues ना, सुन nobody पा can रहे come हैं? and correct it. या क्योंकि अभी फैसिलिटी भी नहीं है, किसी को हम बुला भी नहीं सकते कोरोना की वजह से कि हमारी कनेक्टिविटी बना दो यहाँ पे लाइव के लिए। तो आपसे पूछना चाहूंगा, आपके फैंस और हमारे व्यूअर्स दोनों इस लाइव पे हैं और वेट कर रहे हैं हमारी बातचीत शुरू हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि आपका लॉकडाउन कैसे जा रहा है? मतलब लॉकडाउन इस टाइम वर्स्ट है, गुड है या एंटरटेनिंग है? प्लीज कुछ एंजॉय कर रहे हैं इस लॉकडाउन को? एक्चुअली मैं अगर शुरुआत से बताऊं तो स्टार्टिंग में मेरा लॉकडाउन बहुत ही बकवास जा रहा था बिकॉज मैं बहुत ज्यादा बोर हो रही थी बिकॉज आदत नहीं है ना आपको इतना टाइम घर में बैठने की। धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन से होते होते अभी आई एम काइंड ऑफ यूज्ड टू इट, यू नो, आई एम चिलिंग इन माय लॉकडाउन, आई एम हैविंग फन। सो आई थिंक माय बॉडी इज एक्सेप्टिंग दिस क्वारंटीन एंड आई एम क्वाइट हैप्पी राइट नाउ। ओके ओके, पता है क्या है कि कोई भी चीज है ना जो हम कंटिन्यू करते हैं तो थोड़ा बोर हो जाते हैं, लेकिन हम उसको कंटिन्यू करने की अगर हैबिट बना लेना तो फिर वो हमारी हैबिट बन जाती है, फिर कंफर्टेबल फील करने लग जाते हैं ना उसमें। अभी मुझे डर लग रहा है जब शूट शुरू होंगे तो ये ऐसे जितना ईज आउट अभी हम हो गए हैं ना, आराम से रात तक 5 बजे तक सोना, सुबह हाँ 12 जी। बजे तक उठना, तब को वो कैसे वर्क कर पाएंगे? मतलब 7 की शिफ्ट में आपको 5 बजे उठना है, तो मुझे डर इस चीज का लग रहा है कि अब मैं इसमें तो हो गई हूँ, अब वहां पे जब जब चेंज होगा अब वापस मुझे हमारा टाइम तो मैं स्केड्यूल कैसे मेंटेन करूंगी? हाँ जी, अब मुझे लग रहा है कि हमारा जो शेड्यूल है बिल्कुल उल्टा हो गया है, कि हमारी जो दिन है वो रात बन गई है और जो रात है वो दिन बन गया है। या करेक्ट। हाँ, क्योंकि अब रात को लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, हमारा ब्रेकफास्ट आफ्टरनून में हो रहा होता है, राइट? एग्जैक्टली मेरा शुरुआत ही मेरा ब्रेकफास्ट वही 2 बजे 3 बजे हो रहा होता है। तो तो एक क्वेश्चन था आपसे कि लॉकडाउन की वजह से अगर हम देरी से भी उठ रहे हैं, देरी से भी सो रहे हैं, लेकिन शूट के टाइम तो कभी अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ता है, क्योंकि सीन की कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ता है, और आप मिस कर रहे हैं उस शूटिंग डेज कौन को? डेफिनेटली बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ क्योंकि क्या होता है ना, हमने अपनी बॉडी को इतना काम करने की आदत डाल दी है ना कि मॉर्निंग में उठ के इवनिंग तक यू हैव समथिंग टू डू और रात को फिर आप थक के सो जाते हो। तो अभी एकदम से उल्टा हो गया, यू हैव लाइक नथिंग टू डू, अंडरस्टैंडिंग, और जो काम आपको करने को मिल रहा है वो आपको डेफिनेटली पसंद नहीं है। मतलब झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन सब करना पड़ रहा है अपने आप, बिकॉज मेड्स आ नहीं सकती, सोसाइटी ने लॉक कर दिया है, तो मेड्स आ नहीं सकती। 24 आवर्स मेड थी नहीं मेरे पास मतलब रेगुलर मेड आती थी, सो सब कुछ खुद करना पड़ रहा है और ये काम मैं बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रही हूँ। तो इससे फैमिली को बहुत फायदा हो रहा है, क्योंकि उनका बच्चा जो टैलेंटेड था ऑलरेडी एक्टिंग फील्ड में, ऑलरेडी डांसिंग में, अब घर के कामों में भी टैलेंटेड हो रहा है लॉकडाउन की वजह से। हाँ, मेरी मम्मी इस वक्त सबसे ज्यादा खुश है क्योंकि मेरी मम्मी को पता है लॉकडाउन के बाद बेटी सर्वगुण संपन्न बहू बन के बाहर निकलेगी, सो शी इज वेरी एक्साइटेड, शी इज लाइक वेरी और गुड, फिर यू शुड डू दिस। और फ्यूचर में इन लॉज को भी यही खुशी होने वाली है कि हमारी बहू को बहुत कुछ आता है। हाँ एग्जैक्टली, ट्रेनिंग इन लॉज के लिए हो रही है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि सारे सीख रहे हैं लॉकडाउन में कुछ ना कुछ, कोई यूट्यूब से कुकिंग सीख रहा है, कोई कुछ सीख रहा है, आपने कोई नया टैलेंट सीख लिया होगा। मुझे पता है जितने टैलेंट्स आपके पास ऑलरेडी हैं, तो वो कुछ ना कुछ आपने पक्का सीखा होगा इस लॉकडाउन में नया। Yeah. I think after this lockdown, I'm gonna be master chef because I am cooking so much. I'm creating new dishes, कुछ ना कुछ यहाँ से वहां से यहाँ करके I try and make something or the other. तो कुकिंग के मामले में आई थिंक आई एम मास्टर शेफ ऑलरेडी। बाकी बहुत सारी अच्छा। चीजें हैं यार यूट्यूब पे, आप यू वॉच स्टूपिड वीडियोस। जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी थी कि कपड़ों की फोल्ड कैसे करनी है, टी शर्ट को ऐसे पकड़ा, ऐसे किया, हाँ जी। ऐसे वो फोल्ड हो गया। लाइक वाओ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। सो ऐसी नई चीजें हो रही है ना, एंड आई शेयर वन इंसिडेंट। क्या हुआ तो था वो आप एक फ्यूचर का बार टाइम बता रहा है, जब आपने शूट में जल्दी निकलना हो ना कहीं पे, तो वो फोल्डिंग टेक्निक से आपका टाइम बच गया। एग्जैक्टली ये सारी चीजें अभी सीखनी पड़ रही है, तो फिर सीख रहे हैं बिकॉज जब रेगुलर स्केड्यूल में आएंगे तब हम लोग बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड होने वाले हैं, बिकॉज वी नो एवरीथिंग ना। काम तो कर दिया, अब घर के काम भी आ हाँ जी।
एक टैलेंट और है आपका, नया टैलेंट जो हमें पता है लेकिन आपने भी व्यूअर्स को नहीं बताया। आपने खुद के हेयर कट करने शुरू कर दिए हैं लॉकडाउन में, खुद कर रहे हो आप हेयर कटिंग आजकल। या एक्चुअली मैंने करना शुरू किया। आई जस्ट ट्राइड इट। एक्चुअली व्हाट हैपेंड, आई वाज बोर्ड, मेरे आगे से ना लंबे बाल थे। आई वाज लाइक कुछ तो करते हैं, कुछ तो करना चाहिए। फिर मैंने YouTube पे वीडियो देखी, मैंने कहा ओ इंटरेस्टिंग, आई शुड डू समथिंग लाइक दिस। सो द पंगा ये हुआ कि उसने बहुत कम बाल काटने को बोले थे, मैंने बहुत ज्यादा काटे, तो उसकी वजह से मैंने पीछे के बाल ऐसे पीछे लगा दिए। एंड सी मैंने आगे इतने से फ्रिंजेस रखे हैं जो इनिशियली बहुत बुरे लग रहे थे, अभी हम मैनेजिंग टू मेक इट अ न्यू हेयर स्टाइल, सो इट्स लुकिंग नाइस नाउ। सो सी मैंने अपना ये हेयर तो कट। एक एक फायदा हमें YouTube का हुआ है कि हम YouTube से सब कुछ सीख रहे हैं, लेकिन एक नुकसान बाकी सब बिजनेस वालों को हो रहा है कि जिनका काम हम खुद सीख रहे हैं, कल को हम वही घर पे करना शुरू कर देंगे। हाँ क्वाइट पॉसिबल, बिकॉज यूट्यूब से देख के आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, और एक नहीं दो नहीं, आप कितनी चीजें सीख सकते हो। मैंने भी रिसेंटली पालक कोफ्ते बनाए थे यूट्यूब में देख के, और बहुत अमेजिंग बने थे। जी, सुन पा रहे हैं? मैं ना, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ जी हाँ जी, आ रही है, आ रही है। हेलो। हेलो हेलो हाय। हाँ जी, हाँ जी, अब कनेक्ट हो गया है। ये प्रॉब्लम है, इंटरनेट की प्रॉब्लम चल रही है, सॉरी उसकी वजह से। हाँ थोड़ा इशू चल रहा और है। हाय चलो अब हम सपना। आपकी जर्नी की, हाँ जी, माय फ्रेंड्स दे आर हाँ they're चलो हम quoting me, आपकी, they're saying hi big fan। ओके ओके। अब आपके जितने फ्रेंड्स एक्साइटेड हैं, उससे ज्यादा आपके फैंस एक्साइटेड हैं, उससे ज्यादा हमारे फॉलोअर्स एक्साइटेड हैं। हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं आपके लिए। ओ माय गॉड, ओके शूट। चलो कोई बात नहीं, वो कंटिन्यू करते हैं आगे। तो फर्स्टली मैं पूछूंगा आपकी जर्नी की जो बिगिनिंग हुई, ठीक है, तो वो हाँ जी। बिगिनिंग कैसे हुई, कहां से हुई? वो क्योंकि हमने तो डांस से बिगिनिंग देखी 2009 में, लेकिन उससे पहले जो बंदा जब स्ट्रगल करता है, उस बिगिनिंग के बारे में किसी को नहीं पता होता, वो हम आपसे ही जानना चाहेंगे। या एग्जैक्टली 2009 में जैसे कि आपने कहा कि मेरी जर्नी शुरू हुई, बट देन मेरा स्ट्रगल तब शुरू नहीं हुआ था, बिकॉज आई वाज जस्ट 15 years old एंड आई डिड DID। उससे पहले आई टेल यू एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। 2005 में आई एम अ डांसर बचपन से, तो मुझे डांस क्लासेस ज्वाइन करनी ओ, थी। सो मेरे डैड ने फिगर आउट की धर्मेश सर की डांस क्लासेस, तो मैंने उनकी यस, क्लासेस ज्वाइन की। और फिर उसके बाद वही, आप वंस यू स्टार्ट डांसिंग यू फील तुम ही स्टार हो। तो DID के ऑडिशंस आए, आई गिव द ऑडिशंस एंड आई गॉट थ्रू इट। सो बट देन इट वाज नॉट द स्टार्ट ऑफ माय जर्नी, बिकॉज आई केम बैक टू वडोदरा। मैंने अपना 11th स्टैंडर्ड फिनिश किया, मैंने 12th फिनिश किया, देन मैंने कॉलेज फिनिश किया। उसके बाद देयर वाज अ टाइम जब मेरे को एक्चुअली डिसाइड करना था व्हाट आई वांट टू डू राइट नाउ। So I had two options. My family is in Italy, so my dad said you can go and work, you start up a business there. मैंने कहा नहीं, मुझे वहां नहीं जाना, मुझे मुंबई जाना है। सो माय डैड सेड देख लो, बिकॉज हमारी फैमिली में कोई नहीं है इस फील्ड से। सो ही वाज एंग्शियस अबाउट इट। आई सेड मेरे को एक दो साल दे दो। एक दो साल मैं यहाँ पे आई, मैंने अपना काम शुरू किया, एज कोरियोग्राफर मैंने काम किया, एज असिस्टेंट कोरियोग्राफर मैंने काम किया। I did this show in 2014 called Cinestars की खोज। So as an actor देखा जाए तो मेरी जर्नी सिनेस्टार्स की खोज से शुरू हुई, बिकॉज वहां पे मैंने इतनी क्लासेस ली और उस शो के बाद मुझे काम मिलना शुरू हो गया। देन तब से अब तक I'm continuously working। और दैट्स गुड, क्योंकि क्या होता है कि उस एज में डिसीजन लेना काफी मुश्किल होता है, फैमिली के लिए भी बहुत। मुश्किल होता है कि इस एज में बच्चे को बाहर भेजें या ना भेजें, और खुद के लिए डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि फैमिली में सब कुछ हमें मिलता है, ऑन ऑन वन कॉल मिलता है कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। जब हम घर से बाहर जाते हैं तब कुछ और माहौल बन जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि एज ए गर्ल जो होता है कि बाहर जाके कुछ करना, वो कुछ डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू बॉयज, क्योंकि वो टाइम भी कुछ ऐसा था। अब तो गर्ल्स बहुत आगे हैं, लड़कियां बहुत आगे हैं लड़कों से इस टाइम।
इंशाल्लाह अच्छी बात है, हर लड़की आगे जाए अपने पैरों पे खड़े होने से ज्यादा बड़ी खुशी आई डोंट फील दुनिया में कोई भी हो सकती है। बिकॉज वंस यू आर यस। इंडिपेंडेंट ना, आपको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी जिंदगी आराम से निकाल सकते हो। तो अब आपका जो 2009 से स्टार्ट हुआ, चलो डीआईडी का, लेकिन आप फर्स्ट ऑडिशन, फर्स्ट राउंड में भी गए थे, फर्स्ट जो उनका था सीजन में गए थे। जी हाँ। उसके बाद सेकंड में अच्छी बिगनिंग हुई है, क्योंकि सेकंड में अच्छी बिगनिंग गई है, क्योंकि फर्स्ट में तो हमें देखा है, और उसके बाद जब सेकंड में ऑडिशन I'll हुआ tell ना। you the story. I have a story behind this. So यस। 2008 में जब डीआईडी के ऑडिशन हुए थे, so हाँ जी। कुछ बच्चे नहीं होते जो ओवर स्मार्ट होते हैं, so I was one of them, ठीक है। So मैंने गलती ये की कि मैंने धर्मेश सर को नहीं बताया। मैंने सोचा सीधा मैं राउंड सिलेक्ट हो जाऊंगी, सीधा टीवी पे आऊंगी, फिर उनको बताऊंगी देखो मैंने क्या किया। एंड ऑब्वियसली मैं सिलेक्ट नहीं हुई। तो जब मैं वापस आई उन्होंने मुझे बहुत डांटा, उन्होंने बोला अगर तुमको ऑडिशन देना था मुझे बताते, मैं प्रिपेयर करवाता, मैं चीजें सिखाता, ऐसे कैसे मुंह उठा के आप ऑडिशन देने चले गए। सो देन आई वाज वेरी सैड बिकॉज मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। बट 2008 से 2009 का जो एक पूरा साल था, उस साल में सिर्फ मैं नहीं, मेरी डांस क्लास में हर कोई डीआईडी की प्रिपरेशन कर रहा था, इंक्लूडिंग धर्मेश सर। सो आई वाज लाइक वो ये तो मतलब यहाँ तो अब तो इस शो में जाना ही है। सो मुझे याद है अब तक की लाइफ का वो सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग साल था, क्योंकि मैं दिन के 12-12 घंटे अपनी डांस क्लास में स्पेंड करती थी। मैं सिर्फ डांस करती थी, पूरा दिन दिमाग में एक ही चीज चलता था कि जिस शो से आउट होके आई हूं ना, अब उसी शो में जाना है। सो देन आई थिंक अब पता क्या होता है कि जो, हाँ जी, हाँ जी, क्या है कि आपका फेम जो हो जाता है जब आप कहीं पे किसी प्लेटफॉर्म को जब अचीव कर लेते हो, वो सबको दिखता है, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत लगी है वो आज आप रिवील कर रहे हो कि आपको 12 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ती थी डेली। बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। और ये बेस्ट मूवमेंट होती है कि अगर हमारी एकेडमी सब प्रिपेयर कर रहे हैं और हम उनको क्रॉस करके सबसे आगे निकल गए हैं। फर्स्ट सीजन में तो आपने सरप्राइज देना चाहा सर को, और वो सरप्राइज के चक्कर में थोड़ी सी गलती हो गई, लेकिन सरप्राइज भी देना था। कुछ उस एज में होता है कि अपने पाँव पे स्टैंड होना है कि मैं कुछ अचीव करके आई हूँ जी, इसके बाद आगे आप करना मेरी हेल्प। अब No, ये भी when होता है you're a उस टाइम kid, पे। ना you think what you're doing is right. So that's what I used to think at that point of time कि या मैं करके दिखाऊंगी, so I'm gonna show you, see what I'm doing. But then it was a flop idea, of course. यस यस यस। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है आपसे कि डांस ने इतनी अच्छी पहचान बनाई है कि सबसे बेस्ट जो एक्टर हैं हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री के, जो लेजेंड हैं आज के टाइम पे, 30 साल से ज्यादा हो गया उनको इंडस्ट्री में काम करते। मैं सलमान भाई की बात कर रहा हूं, सलमान खान जी की। तो जब उनके साथ उस डांस की वजह से आप वहां पे पहुंचे उनको कोरियोग्राफ करने, तो कैसा एक्सपीरियंस था वो आपका? क्योंकि वो मेन चीज थी, लाइफ का एक मेन पार्ट था। एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अमेजिंग था बिकॉज सलमान खान इज लाइक माय चाइल्डहुड क्रश। बचपन से लेके अब तक मैं मतलब उनको, हाँ क्रश, ऑब्वियसली वो हर किसी का क्रश थे। सो दबंग 3 मेरी उनके साथ पहली मुलाकात नहीं थी। सबसे पहले हम लोग डीआईडी में मिले थे, देन आफ्टर दैट वो सिने स्टार्स के एक एपिसोड में आए तो वहां पे हम लोग मिले। आफ्टर दैट मैंने राजीव सूती जो कोरियोग्राफर है जिनको मैं असिस्ट करती हूँ, उनके साथ ही सलमान सर की एक और फिल्म की थी ओ तेरी, जो पुलकित सम्राट और बिलाल अमरोही की इंट्रोडक्शन फिल्म थी। सो उस फिल्म का भी टाइटल सॉन्ग हमने किया था, तो तब भी हम सलमान सर से मिले थे। और उसके बाद देन यू नो दिस दबंग 3 वी डिड, बट देन आई वुड वांट टू से मैं 4 बार सलमान सर से मिली हूँ। हर बार मैंने उनका एक अलग रूप देखा है। यू नो वो स्ट्रिक्ट भी हैं, वो स्वीट भी हैं, वो ही इज वेरी मिस्चीवियस, वो बहुत ना प्रैंक्स, ही इज अ बिग टाइम प्रैंकस्टर एक्चुअली। सो दबंग 3 में मेरे साथ ऐसे बहुत सारे किस्से हुए जिसने मुझे बहुत प्यारी प्यारी मेमोरीज दी है। मतलब विद सलमान सर, विद द होल टीम, सोनाक्षी, विद प्रभु सर, एवरीवन, they were very sweet, they were you know, I was dying to work with all of them and I did it and I was very happy. जी जी। और एक बड़ी बात, सबसे बात ये है कि प्रभु सर इज बेस्ट डांसर, और उनके साथ आपको काम कर रहे हैं किसी मूवी में, और उसके बाद सलमान सर हैं। सलमान सर, आप ये देखिए कि 30 साल से वो लाखों लड़कियों का क्रश है, उन लाखों में से आप एक हो जो अपने क्रश के साथ डांस भी कर रहे हो, उनके लिए कोरियोग्राफ भी कर रहे हो, और उनके साथ प्रैंक भी कर रहे हो। या मैं प्रैंक नहीं कर रही थी, प्रैंक उन्होंने मेरे साथ किया है।
I'll tell you what अच्छा अच्छा, exactly तो happened. क्या रिवील 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 कर सकते हो उस टाइम को यहाँ पे थोड़ा सा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. सो आई विल टेल यू. सलमान सर का ना एक वो है, वो जब सेट पे आते हैं ना, तो उसके बाद वो ना सबको जी देखते हैं. फिर वो अपना बकरा डिसाइड करते हैं कि कौन सा बकरा है. ठीक है. सो आई एंड वन ऑफ द राजीव सर का असिस्टेंट, वी बोथ वर टीचिंग सलमान एंड सोनाक्षी इज पार्ट टू सलमान एंड सोनाक्षी. ठीक है. सो देन सलमान सर ने मुझे बहुत देर तक ऑब्जर्व किया. तो उनके बाद ना उनके दिमाग में कुछ आया होगा. सो व्हाट ही डिड, आई विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली ही डिड. उन्होंने जाके राजीव सर के कान में, जो कोरियोग्राफर है उनके कान में जाके कुछ बोला. राजीव सर ने मेरी तरफ देखा और दोनों हंस रहे हैं बुरी तरह. एंड अच्छा आई वाज लाइक, और उस टाइम ना मैं सलमान सर को कुछ बता रही थी. सो सर यू हैव टू डू समथिंग लाइक दिस. तो मैंने देखा तो वो दोनों मुझ पे हंस रहे हैं. आई वाज लाइक क्या हुआ. और सलमान सर फूट फूट के हंसने लग गए. मैं ऐसे खुद को देख रही थी, यार कुछ खराब तो नहीं, मतलब क्या मैंने कुछ बोल दिया. तो सब लोग क्लूलेस है. थोड़ी देर में सोनाक्षी सेट पे आई. तो सलमान सर गए सोनाक्षी जी के पास, उन्होंने उनके कान में कुछ बोला. Again she's looking at me and she's also laughing. I was like क्या हुआ है. थोड़ी देर के बाद जो डायरेक्टर्स थे, they both came. सलमान सर ने उनको भी कुछ बोला. अब वो लोग भी मुझे देख के हंस रहे हैं. You won't believe, ये पूरी चीज 12 घंटे की शिफ्ट में फर्स्ट डे रात तक चली है. एंड आई वाज अच्छा जस्ट मैं बहुत कॉन्शियस हो गई थी. मैं ऑलमोस्ट एम्बैरेस हो गई थी. और ये और खींचता ना मैं शायद रोने लग जाती. बिकॉज इमेजिन यू वर्किंग ऑन अ सेट, यू आर वर्किंग विद द स्टार्स एंड दे आर लुकिंग एट यू एंड दे आर लाफिंग. ठीक है. उसके बाद कुछ नहीं, सलमान सर केम टू मी, ही सेड कि अरे राजीव ने मेरे को कुछ बोला तो मुझे हंसी आ गई. तो मैंने कहा अच्छा क्या सर. बोलते राजीव ने बोला कि तुम घाटकोपर की जैकलिन दिखती हो. What? मुझे हंसी आई. उसके बाद जब हम लोग ऑब्वियसली सेट से अपने होटल की तरफ जा रहे थे, तो ऑन द वे राजीव सर से मेरी बात हुई. मैंने कहा सर आपने ऐसा बोला सलमान सर को. बोलते नहीं, उन्होंने मेरे को आके ऐसा बोला. मैंने कहा अच्छा सो दिस हैपेंड ऑन द डे 1 एंड देन हमारा 4 दिन का शेड्यूल था. ये चारों दिन चला है. और उसके बाद नेक्स्ट डे से क्या होता था, सलमान सर ऑल ऑफ सडन इन बिटवीन सीन्स ही यूज्ड टू शाउट घाटकोपर, और मुझे देखते थे और हंसने लग जाते. और वो जब बोलते थे मैं ऐसे जंप करती थी. अरे यार अरे यार. सो इट वाज वेरी फनी. ये उन्होंने 4 दिन चलाया है. ये उन्होंने प्रभु सर के साथ भी किया. तो प्रभु सर इज अ स्वीट हार्ट. सो ही केम टू मी, ही हग्ड मी, ही सेड अरे ही इज जस्ट किडिंग यू नो ना. I said yeah. So that was very तो cute. वो सबके लिए मतलब शॉकिंग होता है जब आप सेट पे हो और मतलब 100 ऑफ पीपल्स आर देयर एंड जब उसमें से बोला जाता है घाट के ऊपर, तो सब देखते होंगे ना आपकी तरफ, सारे के सारे लोग देखते Exactly, होंगे. exactly. Because he was making fun of me. He was like तू घाटकोपर की जैकलिन दिखती है. मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा आप तारीफ कर रहे हो या मेरी बेइज्जती मार रहे हो, पर जो भी आप बोल रहे हो तो I'm laughing. तो उससे इससे क्या होता है कि आपको कंफर्टेबल और कर दिया उन्होंने, क्योंकि जब हमारे लिए कोई Exactly. बंदा लेजेंड हो, हमारे लिए वो बहुत बड़ी इमेज हो हमारे माइंड में अगर उनकी, और वो हमें कंफर्टेबल कर दे ऐसी बात बोल के, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है हमारे लिए. इजी हो जाता है काम करना हमारा. तो फिर मतलब And पहले दिन I आपको just want एम्बेरस to किया. share. I want to यस share यस. one more thing. You know, सलमान सर लोग बोलते हैं जैसे जेंटलमैन, ही इज अ जेंटलमैन. आई हैव हाँ जी. सीन दैट. आई विल जस्ट शेयर वन थिंग. एक ना सीन था जहां पे वो सोनाक्षी जी लस्सी पीती हैं, फिर वो सलमान सर को देते हैं, फिर वो लस्सी पीते हैं. तो जितनी बार शॉट कट हो रहा था ना, मैं जाके सलमान सर के हाथ से वो लस्सी का ग्लास ले लेती थी, क्योंकि वो तांबे का ग्लास है, वो बहुत बड़ा ग्लास है. सो यू नो मैंने ये चीज ऑब्जर्व की, विच वॉज वेरी वेरी स्वीट ऑफ हिम. सो मैं आगे उनके हाथ से ग्लास बार बार ले रही थी और मैं ग्लास पकड़ के खड़ी हूँ. सो ना 2 बार के बाद तीसरी बार ना मैं जब ग्लास लेने आई, ही सेड नहीं नहीं आई होल्ड इट. सो उन्होंने मुझे वो तांबे का ग्लास नहीं पकड़ने दिया. दैट वाज सो स्वीट. मैं उसी टाइम समझ गया. आई वाज लाइक ओह दैट्स व्हाई आई लव यू. सो ऐसी बहुत छोटी और छोटी चीजें हुई है. ये आपको आपने एक्सपीरियंस किया है खुद सेट पे, लेकिन क्या होता है ये ऑन कैमरा भी दिख जाती हैं. आपने उनको बिग बॉस का शूट करते देखा हुआ, होस्ट करते, वो कभी जी जी. लेट जाते हैं, कभी कुछ खाने लग जाते हैं, तो बड़ा या इजी है उनके लिए शूट करना. इतना हाँ एक्सपीरियंस हो चुका है, और खुद भी इजी और अगले बंदे को भी इजी करना है. तो कोई कोई वहां से कोई चीज उठाने आ रहा है स्टेज के ऊपर से, शूट चल रहा है, शूट में कह देते हैं आजा आजा तू भी फुटेज ले ले, तू भी इमेज उठा ले आके. तो ये चीजें बहुत कंफर्टेबल कर देती हैं जो बंदा उनके साथ काम कर रहा है. या तो इसके बाद मैं पूछना चाहूंगा कि उनका नेचर आपने बता दिया. आप हाँ जी. आपके बॉलीवुड के प्रोजेक्ट्स का हमें पता चल गया, लेकिन आप टीवी सीरियल्स में भी काम कर रहे हैं, तो टीवी सीरियल्स की जर्नी कैसी आपकी? टीवी सीरियल्स की जर्नी अब तक तो बहुत अच्छी रही है. मतलब मैंने जितने भी शोज किए हैं, हर बार मुझे कुछ अलग अलग प्ले करने को मिला है. एंड द बेस्ट पार्ट इज, यू नो, व्हेन माय फैंस दे डीएम मी ना, सो आई सी
हाउ मच दे लव मी, बिकॉज ना मैं किसी भी कैरेक्टर को प्ले करने के लिए उसमें अपने बहुत इनपुट्स डालती हूँ, और वो चीज जब सामने वाला बंदा ऑब्जर्व करके आपको पॉइंट आउट करके बताता है तो आपको बहुत खुशी होती है। जैसे ना जी काला टीका में आई वॉज डूइंग नेगेटिव रोल, ठीक है, आई वॉज डूइंग द प्ले रोल ऑफ दिस गर्ल कॉल्ड शर्मिला, एंड शी इज यस नेगेटिव। तब लोग मुझे नेगेटिव कमेंट्स करने के टाइम पे भी ना, मतलब जब बुरी बातें बोलते थे ना तो मुझे अच्छा लगता था, एटलीस्ट आई एम जस्टिफाइंग द कैरेक्टर। तो आफ्टर दैट आई डिड दिस शो पहरेदार पिया की, और उसका पार्ट 2 रिश्ता लिखेंगे हम नया। सो इन दैट शो ना मेरा कैरेक्टर एग्जैक्टली ऑपोजिट था, बिकॉज आई वॉज एक नेगेटिव, एक बोलते हैं ना एक ग्रे शेड गर्ल से ऑल ऑफ अ सडन आई एम प्लेइंग डम। शी नोज नथिंग, ओके शी इज अ डिवा, अच्छी साड़ी पहनना आता है उसको, अगर मैयत में भी जाना है ना वो रो रही है और वो ऑनलाइन ना सिल्क की व्हाइट कलर की साड़ी ऑर्डर कर रही है, शी इज दैट डम। तो ये मेरा ऑडिशन था। सो या फॉर द रोल ऑफ साक्षी मुझे लोगों ने इतना प्यार दिया है, मुझे लोगों ने इतने डीएम्स किए हैं दैट यू नो वो जो डम डम में जो कॉमेडी निकल के आती थी ना मेरी डमनेस में, वो बहुत मिस कर देते हैं। यू नो आई लव इट जब लोग छोटी छोटी चीजें पकड़ते हैं और उसके बारे में आपको बताते हैं, तो बहुत खुशी होती है देख के। वो करेक्टर में हम दम है, लेकिन जब हम सेट पे शूट कर रहे हैं तो हमारा करेक्टर कुछ और होता है। फनी से या एंटरटेनिंग पर्सन से दम बनना बहुत मुश्किल होता है सेट पे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और एक चीज और पूछना चाहूंगा कि ये जो टीवी सीरियल्स के करेक्टर्स होते हैं ना, जैसे आप कह रहे हैं कि आपने डीवा साड़ी पहन रही है, कई बार क्या होता है कि जब आप ग्लैमरस लुक में नॉर्मली बाहर निकलेंगे, कहीं पे भी जाएंगे, तो कुछ फैंस आपको पहचान ही नहीं पाते, तो क्या कहते हैं कि आगे पूछते हैं कि क्या आप वही हो। तो कभी ऐसा आपके साथ भी हुआ है क्या? अरे हुआ है मेरे साथ, बिल्कुल हुआ है, बहुत बार हुआ है। सो यू नो क्या होता है ना, लेडीज जो है ना, अगर जो सब्जियां काटते हुए आपका टीवी देख रही होती है, वो वाली जो आपकी ऑडियंस है यस ना, वो ऑडियंस आपके कैरेक्टर से इतना अटैच हो जाती है। आई टेल यू, मैं कहीं पे तो गई थी, आई थिंक कसौल गई थी या मैं कहीं तो माउंटेन की कोई जगह पे गई थी। सो वहां पे मुझे किसी लेडी ने देखा और पहचाना, अरे आप तो साक्षी वाइसा है ना, मैंने कहा हाँ। सो आई वॉज वेयरिंग अच्छा यू नो जैकेट्स और उसके ऊपर टोपी, तो वो बहुत देर से मुझे देख रही थी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप वो सीरियल करती है ना, मैंने कहा हाँ जी। बोलता ये मत पहना करो, साड़ी में अच्छी लग रही हो। मैंने उनसे देखा, जी अच्छा आंटी पहाड़ों पे मस्त साड़ी पहन के मैं चढ़ूंगी कैसी लगूंगी। जी पता है वो इतना तो कनेक्ट कर जाते हैं, उनको लगता है कि ये कैरेक्टर सिर्फ कैरेक्टर नहीं है, तो ये रियल लाइफ में भी ऐसे ही है। अब पता क्या हो गया है कि जो टीवी सीरियल्स की बहुएं हैं या जो टीवी सीरियल्स का फीमेल कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, वो उसमें क्या होता है कि वो नॉर्मल लाइफ से बहुत अलग जाना पड़ता है। इतनी बड़ी ज्वेलरी डाल रखी होती है, वो सोने जा रही है तो भी साड़ी और ज्वेलरी में जा रही है, वो खाना बना रही है तो भी साड़ी और ज्वेलरी में बना रही है, तो लोगों के एग्जैक्टली माइंड में वही बैठ एग्जैक्टली। जाता है। वो लिपस्टिक तो लगा के नींद से उठती है तो उनको ऐसा लगता है ये ऐसी ही है, बट ऐसा नहीं है। हाँ, तो उनको ये भी लगता होगा कि ये जब उठती है तो इन मेकअप ही उठती है। ऐसा ऑब्वियसली लगता है, बट देन वही मेकअप वही होता करके है ना, जब आप रियल लाइफ में देखते हो तो आप मतलब कितने लोग, जैसे आप टीवी पे ना थोड़े से लंबे दिखते हो, थोड़े मोटे भी दिखते हो, ठीक है, यस टीवी पे आपका एक्चुअल साइज आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जब लोग मुझे इन रियल लाइफ देखते हैं ना, तो व्हेन आई एम वेयरिंग अ जीन्स और शॉर्ट्स और यू नो टाइट टॉप, दे से अरे तू तो कितनी पतली है, टीवी पे तो अच्छी हट्टी कट्टी दिखती है। तो हम लाइक, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी बेइज्जती करी जा रही है या मेरी तारीफ करी जा रही है, यू नो, बिकॉज कितने लोग बोलते हैं अरे टीवी पे तो बड़ी लंबी दिखती है, तू तो बड़ी छोटी सी है। आई एम लाइक तो चलो आप इसको इसको डाउट में मत रहना, हम बता देते हैं कि जो आपके फैंस हैं ना, वो आपकी फिक्र कर रहे हैं कि आप पतले ना हो, सीरियल की तरह रियल लाइफ में भी थोड़े मोटे देखो, ताकि आप यार दुबले इसमें तो ना कुछ नहीं लगो, कर हेल्दी सकते, लगो। हेल्दी लगो इसमें थोड़े कुछ से। नहीं कर सकते। मैं मतलब मैं हाँ चीज खा लूं, मैं घी खा लूं, मैं कुछ भी खा लूं, मेरी बॉडी ही ऐसी है दैट आई डोंट पुट ऑन वेट। लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका डाइटिंग शेड्यूल कैसा है, तो मैं उनको बोलती हूँ कि सब खाओ, क्योंकि मेरे को ना घी लगता ना मुझे चीज लगता। सो आई एम यू नो आई कैन से आई एम ब्लेस्ड, बट देन आई कैन ईट एनीथिंग। मैं पिज्जा खा सकती हूँ, मैं पानी पूरी खा सकती हूँ, मैं कुछ भी खा सकती हूँ, मैं मोटी नहीं होती। सो आई एम ब्लेस्ड। तो अब ये तो मेरे को लगता है वरदान मिला हुआ आपको, क्योंकि बिल्कुल ये हो ही नहीं बिल्कुल। सकता कभी कोई इतना फास्ट फूड, इतना जंक फूड खाए और उसके बाद भी मोटा ना हो। ट्रस्ट मी, आप मेरे किसी भी फ्रेंड से पूछोगे ना, सब यही बोलते हैं, सब मुझे मतलब मुझे कोस रहे होते हैं कि अरे यार हमारे सामने पिज्जा मीन्स खा नो रही है, नीड ऑफ जिम, नो नीड ऑफ मुझे कुछ डाइटिंग। नहीं होता। हाँ, नो नीड ऑफ जिम, सॉरी, नो नीड ऑफ डाइटिंग। नो मैं जिम बिल्कुल नहीं करती, मैं डाइट बिल्कुल भी नहीं करती। लेट मी जस्ट यू नो बी क्लियर विद दिस, नो जिम नो तो डाइट, डाइट ऐसी तो मेरी ऐसी डिक्शनरी में है ही अच्छी नहीं। लाइफ
ऐसी अच्छी लाइफ होनी चाहिए ना, जो मिले जो दिल करे वही खा लो, क्योंकि फिक्र ही नहीं है कोई मोटे होने की। एग्जैक्टली, जरूरत ही नहीं है। और आपने टीवी और बॉलीवुड दोनों चीजों को देख लिया, बड़े करीब से काम भी कर लिया है, तो आपकी फर्स्ट चॉइस क्या है कि आपको मूवीज में एक्टिंग करना ज्यादा अच्छा लगेगा या टीवी सीरियल्स में एक्टिंग अच्छा लगेगा आपको? सी आई विल टेल यू, इसमें ना ये दो ऐसी चीजें हैं जिसमें मैं नहीं बोल सकती कि आई लव टू डांस मोर और आई लव टू एक्ट मोर, बिकॉज एक्टिंग और डांस दोनों मेरा पैशन है, और मैं इस फील्ड में सिर्फ इसीलिए हूँ क्योंकि इस फील्ड में आपके एज एन एक्टर सिर्फ एक टैलेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, यू नीड अ लॉट। सो इसमें आप चूज नहीं कर सकते। अगर मैं एक्टर भी हूं ना, अगर मैं कोई फिल्म भी करूँ, इंशाल्लाह जल्दी करूँ, अगर मैं कोई फिल्म भी करूँ तो वहां पे भी गाने होंगे, वहां पे भी डांस होगा। तो यहाँ पे आप चूज नहीं कर सकते क्योंकि दोनों चीजें ऐसी नहीं है, दोनों चीजें एक साथ ही है। आप अगर, एंड द बेस्ट पार्ट इज इफ यू आर अ डांसर यू आर डेफिनेटली अ गुड एक्टर, क्योंकि डांस आपको इतना एक्सप्रेस करना सिखा देता है ना कि आपको एक्टिंग क्लासेस की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऐसा मुझे फील होता है। अब बीच में सॉरी इंटरप्ट करूंगा, कमेंट्स भी आ रहे हैं लोगों के। एसके कसोटिया लिख रहे हैं कि आपका फेवरेट डांस कोरियोग्राफर कौन है, क्योंकि आपने रेमो जी के अंडर वहां पे डांस किया है, डांस इंडिया डांस में टेरेंस सर थे, गीता माथी, तो इन तीनों में से आपका फेवरेट कौन है? जी सी, मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी। मैंने रेमो सर के साथ काम किया, मैंने टेरेंस सर के साथ काम किया है। मुझे ये लोग बहुत पसंद है, बट स्टिल आई एम एन ओल्ड स्कूल। मुझे अभी भी सरोज खान जी बहुत पसंद है, बिकॉज आई कैन नेवर गेट ओवर विद माधुरी दीक्षित जी के सारे नंबर्स और सरोज खान जी की कोरियोग्राफी, क्योंकि उनका जो एक लिरिक्स पे होता है ना, ये सब, आई लव इट। सो आई एम यू नो टिपिकल बॉलीवुड लवर। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं सरोज खान जी के साथ काम बिल्कुल करना चाहूंगी, बिकॉज आई वॉन्ट टू डांस लाइक माधुरी दीक्षित समडे। तो हम प्रे करते हैं आपको सरोज जी के साथ और माधुरी जी के साथ, दोनों के साथ डांस करने का मौका मिले। थैंक यू सो मच। और ये प्रेयर जो है वो हम नहीं कर रहे हैं, सारे व्यूअर्स हैं। अगर उनको आपका डांस और आपकी पसंद का पता है और वो सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन भी कर रहे हैं, होपफुली वो भी प्रे कर रहे होंगे आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, लोग बोल रहे हैं यू आर अ वेरी गुड डांसर मैम, डेट ऑफ बर्थ मैम 27 अगस्त। 27 अगस्त। अब इनको बोल दो भी ईयर ना पूछें। नहीं पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को एज में छुपाने का मेरा फंडा नहीं है, क्योंकि आप डिफरेंट हो ना सबसे, ये दिख रहा है हमें आपको। आई एम जस्ट एन ओपन बुक। या एंड यू आर ब्लेस्ड ऑल्सो। थैंक यू सो मच। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जी टीवी सीरियल्स के बारे में पूछ लिया, मूवी एक्टिंग के बारे में पूछ लिया। अब एक चीज और आती है जो जिस प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा ऑडियंस आपके साथ कनेक्टेड है, मैं बात कर रहा हूं टिकटॉक की। टिकटॉक के 1.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं आपके, 27.3 मिलियन अभी तक लव, लाइक्स, प्यार मिल चुका है लोगों का। तो इसी बारे में जानना चाहूंगा कि टिकटॉक बनाने का क्रेज है, अच्छा लगता है, या फिर जो व्यूअर्स हैं वो इतना प्यार देते हैं कि हम फोर्सफुली बनाते रहते हैं उस चीज को? So I'll tell you one thing. I had my YouTube channel also. I still have, but then the problem is ना, हम 3 फ्रेंड्स ने मिलकर अपना YouTube चैनल खोला। So क्या होता है इन आवर फील्ड ना, अगर आप 3 लोग 4 लोग साथ में मिलकर काम करना चाहते हो तो दिक्कत ये होती है, जब तक आप काम नहीं कर रहे हो आप ये सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कर सकते हो, बट वंस यू गेट अ शो, जैसे हम लतिका गिल, मी एंड कुशाग्र दुआ, हम तीनों ने मिलकर एक चैनल शुरू किया था, बट देन कुशाग्र गॉट दिस स्टार प्लस का शो दिव्य दृष्टि, so he was busy shooting that. Latika also got some episodics and all, she was also busy. I got a show, I was busy. So क्या होता है जब आप शूट करने लग जाते हो ना, तो ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी और तीनों का टाइम साथ में कोलैबोरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। So I am a content creator, तो मुझे हमेशा से ऐसा था कि यार ऐसे तो रुक जाएगा, ऐसे कैसे चलेगा। तो मुझे आइडिया आया जब मैंने लोगों को टिकटॉक पे भी देखा। मैं टिकटॉक पे आप अगर नोटिस करोगे तो मैं लिप सिंक नहीं करती, मतलब लोगों ने जो साउंड बनाया है उस साउंड को मैं कॉपी नहीं करती। आई बिलीव क्रिएटिंग अ कंटेंट। तो अगर आप मेरा टिकटॉक प्रोफाइल देखोगे ना, उस पे साउंड्स देखोगे, सारे ओरिजिनल साउंड्स होते हैं, बिकॉज आई माई सेल्फ क्रिएट अ वीडियो, आई एडिट इट, मैं उस पे सॉन्ग डालना है, इफेक्ट्स डालना है, जो भी डालना है मैं अपना कंटेंट खुद बनाती हूँ, एंड देन आई पोस्ट इट। वो हमने देखा है, आपकी स्टोरी होती है, मींस उस चीज के पीछे आपकी स्टोरी होती है। आप कभी लिपसिंग करके डांस या एक्टिंग नहीं दिखाते, आप एक स्टोरी क्रिएट करते हो उसके पीछे।
हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने सोचा कि ना यूट्यूब पे जैसे 4 लोग साथ में मिलके अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो टिकटॉक इज़ अ सोलो हम्म, प्लेटफ़ॉर्म। मैं यहाँ पे अकेले खेल सकती हूँ। तो वहाँ पे वही आई वाज़ डूइंग माय लास्ट शो तारा फ्रॉम सतारा सोनी टीवी के लिए। सो वहाँ पे भी आई गॉट फ्यू हम्म, फ्रेंड्स जैसे धर्मेश नायक जिसके साथ मैं मोस्टली वीडियोज़ बनाती थी लॉकडाउन से पहले, अब तो कुछ नहीं यस हुआ। यस। सो देन हम्म, हम लोगों ने डिसाइड किया कि शूट पे भी आते हैं। इन बिटवीन 2-3 सीन्स यू गेट अ गैप और ऑफ 1 आवर, 2 आवर कभी-कभी आपको टाइम मिल जाता है। तो हमने जी। सोचा चलो यार क्यों ना शुरू करते हैं। ठीक है, खाली बैठना वेला हम्म, बैठने से अच्छा कुछ बनाना शुरू करते हैं। सो हमने बनाना शुरू किया। हम्म, सो अभी लास्ट हम्म, दिसंबर की बात है जब मैं टिकटॉक पे एक्टिव हुई थी। सो आई हैड लाइक 40,000 फॉलोअर्स ऑन टिकटॉक। सो बट यस। देन जब मैंने अपना कंटेंट बना के डालना शुरू किया, आई थिंक लोगों को इतना अच्छा लगा, मेरी वीडियोस वायरल होने लग गई। एक मेरी वीडियो थी जो मैंने हम्म, माँ के ऊपर बनाई थी, जहां एक लड़की प्रेग्नेंट होती है, उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट करता जी है, जी। उसके बाद एंड में शी यस यस। डिसाइड्स टू कीप दैट बेबी। वो वीडियो मेरी इतनी यस यस। वायरल हुई बिकॉज ऑफ दैट वीडियो। 40,000 हम्म, से कुछ एक हफ्ते के गैप में मेरे 3-3.5 लाख फॉलोवर्स हो गए। सो वो ऐसे करते करते आपकी वीडियोस वायरल होती रहती है, धीरे 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 लोग आपको अप्रिशिएट करने लगता है, तो उससे और मोटिवेशन मिलती है टू मेक समथिंग। सो या टिकटॉक जी। इज गिविंग मी गुड अटेंशन एंड आई एम लविंग इट। अटेंशन किसको पसंद नहीं है, बस कर रही हूँ। और वो बहुत अच्छा मैसेज था वो, क्योंकि आज के टाइम में हाँ ये जी, बहुत हो रहा है। बिकॉज पहले एग्जैक्टली। लव का प्रॉमिस किया जाता है, मैरिज का प्रॉमिस किया जाता है, एंड उसके बाद छोड़ दिया जाता है। तो ये सबसे बड़ा इशू है आज के टाइम का। तो वो आपने रिप्रेजेंट किया और लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया। जी बिल्कुल। टास्क वही अब होता है, 1 मिनट के अंदर पूरी स्टोरी दिखाना। जी जी। अब क्या है कि जी। बेटी इतनी टैलेंटेड है, तो हम मम्मा की बात भी कर रहे हैं। आपकी मम्मा की टिकटॉक भी देखी है हमने। या हाँ जी, बताइए। तो मीन्स उसमें दिख रहा है कि आप सोए हुए हो और आपकी मम्मा आपको कह रहे हैं कि बेटा मेरी वीडियो को तेज बुखार कर दे। ठीक है। या तो तेज बुखार कर दे, आपने शॉक्ड होकर कहा कि तेज बुखार का क्या मतलब है? उन्होंने कहा मेरी वीडियो वायरल कर दे। तो तो ये एक तो नई चीज थी, और दूसरी बात ये है कि वो उन्होंने कैसे ट्राई किया? आपने उनको करने के लिए बोला, उनका खुद का इंटरेस्ट आपको देख के बना, या कैसे उन्होंने ट्राई किया ये? Okay, so I'll tell something about my mom. My mom is a चलता फिरता entertainment. No doubt मैं ऐसी क्यों हूँ? Because now she's very sweet, she's very calm, but she's silently funny. और मेरी मम्मी का एक फंडा है, जैसे ना अपने इंग्लिश में एक वर्ड के 2 मीनिंग्स होते हैं, ठीक है? जैसे यस। सपोज अगर मैं एग्जांपल आपको बताऊं, ऑटो, ऑटो लगा लो, ठीक है? तो अगर यस। मैंने मम्मी को कुछ मैसेज टाइप किया और वो हम्म। ऑटो करेक्ट हो जाता है, तो मैंने मम्मी को लिखा सॉरी मम्मी ऑटो से हो गया। तो मेरी मम्मी बैठ के दिमाग लगाती है जब इसके पास कार है तो ये ऑटो से क्यों गई। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अच्छा। सो माय मॉम कम्स अप यस। विद ऑल टुगेदर अ डिफरेंट सिनेरियो कि बेटा ऑटो से कैसे हो गया, तू ऑटो से कैसे गई, तू तो तेरे पास तो गाड़ी है ना। फिर मुझे समझाना पड़ता है। तो माय मॉम शी हैज दिस प्रॉब्लम। अभी अगर वायरल ये बुखार को वायरल बोलते हैं तो वीडियोस वायरल हो जाती है, वो और बुखार, ये मेरी मम्मी की छोटी छोटी हरकतें हैं जो मैं यहाँ वहां से कैच करती हूँ और फिर मैं उसकी वीडियो बना देती हूँ। ये ऐसा होता है। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है, ये वो सीरियसली बोलते हैं ऐसी बात? नहीं, वो सीरियसली ऐसी है। मैंने बोला ना मेरी मम्मी अच्छा। अपनी अपनी नॉर्मल लाइफ में ऐसी, बट वो मेरे लिए बहुत फनी है। क्योंकि क्योंकि जी। वो चीजें बोल देती है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है? तो एग्जांपल ये है कि मेरा भाई कहीं बाहर गया हुआ था और मम्मा को कुछ सामान मंगाना था। सो शी इज कॉलिंग माई ब्रदर, ठीक है, अगेन एंड अगेन। अब मेरा भाई फोन नहीं उठा रहा। तो मैं खाना खा रही थी और मेरे बाजू में मैंने देखा मेरे भाई का फोन उधर ही पड़ा हुआ है, ठीक है? तो मैंने फोन उठाया एंड आई वाज ईटिंग। मैंने मम्मा को देखा, मम्मा तो उस पे लिखा हुआ था मम्मा कॉलिंग। तो मेरी मम्मी मुझे डांट रही है, तो उठा ना, कब से फोन कर रही हूं मैं। आई वाज लुकिंग एट हर, रियली? तो ऐसी हरकतें मेरी मॉम जेन्युइनली करती है जिससे ना मुझे आराम से कंटेंट मिल जाता है जी। और फिर मैं उनके ऊपर कंटेंट पे बना देती हूँ कुछ ना कुछ। तो ये है मेरी मम्मी की व्यूअर्स, कहानी। ये व्यूअर्स को बहुत अच्छा लगा आपकी मम्मी के बारे में सुन के भी, और वो टिकटॉक पे भी हैं। आई आई होप कि आपकी टिकटॉक आईडी मैं बता दूं इनको कि ये आपको टिकटॉक पे भी देखें। मेरी मम्मी, आप माय मॉम इज ऑन टिकटॉक। या आपकी प्रोफाइल पे जाएं और आपकी टिकटॉक आईडी व्यूअर्स को वहां पे मिलेगी, और वो टिकटॉक आईडी पे आप जाके इनकी और हाँ इनकी जी, मॉम की टिकटॉक वीडियोस मेरी देख मॉम के सकते हैं। साथ जो भी वीडियो है मैंने उनको टैग किया हुआ, बिकॉज माय मॉम शी डजंट नो हाउ टू पोस्ट जी। वीडियोस। तो फिर उन्होंने बस आईडी बना के रख दी सो दैट शी कैन वॉच माय वीडियोस। तो अब मैंने उनके साथ वीडियो तो बनाना शुरू अभी की, मैं उनको बोल दूंगी कि आप कमेंट्स, भी पोस्ट। जी अभी कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, और हम
उनके कुछ कमेंट्स पढ़ लेते हैं, जो व्यूअर्स के कमेंट्स आ रहे हैं। यहाँ पे हाँ विशव जी, लिख रहे हैं, विशव लिख रहे हैं यहाँ पे, विशव मदान, कि मैं एक्टिंग लाइन में जाना चाहता हूं, एक्टिंग में ऑलरेडी अच्छा हूं, लेकिन जैसे आपने बोला था कि उस फील्ड में काफी ज्यादा परफेक्शन होनी चाहिए, बहुत सारे टैलेंट्स होने चाहिए, तो क्या मुझे डांस आना भी जरूरी है एक्टिंग लाइन में जाने के लिए? और कुछ आना अगर जरूरी है तो आप डांस टिप्स भी दे दो उनको। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका नाम क्या है? व्हाट्स हिज नेम? विशव, विशव मदान। विशव। तो विशव, विशव, मैं आपको यस। एक चीज बोलना चाहूंगी। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी जो एरा चल रहा है, कॉल इट रणवीर सिंह, कॉल इट एनीवन, ठीक है, आज हर एक्टर को यस। सब कुछ आता है। आप ऋतिक रोशन को वॉर में देख लो, द वे ही इज लुकिंग, द वे ही इज डांसिंग, द वे ही इज परफॉर्मिंग, द वे ही इज फाइटिंग। यू नो, आज इतना कंपटीशन बढ़ गया है क्योंकि ना एक बंदा अपने अंदर पूरा पैकेज लेके आता है। तो इट्स वेरी जी। इंपॉर्टेंट, जमाने के साथ साथ चलना है तो फिर आपको भी अपने अंदर पूरा पैकेज रखना पड़ेगा, बिकॉज यू नेवर नो जी। कल को और आपको कोई सीरियल मिलता है, यू नेवर नो आपको जी कैसा जी। सीरियल मिल जाए। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल, मेरा फर्स्ट शो था सिंहासन बत्तीसी फॉर सोनीपल, सोनीपल अभी आता नहीं है। तो उस शो के लिए ऑल ऑफ अ सडन मेरे को घुड़सवारी करने को बोला गया, तो मुझे जी। लिटरली घुड़सवारी सीखनी पड़ी। आप समझ रहे हो? ओ। तो आप अपने काम जी। के साथ साथ चीजें, पर ये ऐसी चीजें जो आप टाइम टाइम सीख सकते हो। बट डांस, अगर आप बचपन से डांस कर रहे हो तो वो मूवमेंट्स आपकी बॉडी में ना नेचुरली आ जाते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, टू कीप लर्निंग थिंग्स। आपको सीखते रहना बहुत जरूरी है। आपको डांस आना जी। चाहिए। आई थिंक आप, अगर पॉसिबल है तो जिम्नास्टिक्स भी सीखो, आप फाइट करना भी सीखो, आप स्टंट्स भी सीखो, बिकॉज यू नेवर नो आपको लाइफ आगे क्या दे दे और आपको क्या परफॉर्म करने का मौका मिले। सो यू नो, इफ यू डोंट हैव वर्क राइट नाउ, कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ। हो ही नहीं सकता कि आपको काम ना मिले। मेरा ऐसा तो बोलना है। डांस, आप बस डांस मेहनत टिप्स करते यही रहो। है। डांस टिप्स मीन्स इजी डांस कहाँ से सीखें? यूट्यूब से ट्राई करें या किसी मीन्स बिल्कुल बिल्कुल। आप क्लासेस को ज्वाइन करें? फिलहाल तो जो सिचुएशन है, आई थिंक यूट्यूब इज द बेस्ट, हम यूट्यूब से ही सीख सकते हैं। जी। बट आई वुड जी। डेफिनेटली सजेस्ट कि अगर आपके पास कोई टीचर होता है, जैसे मेरे पास हमेशा से धर्मेश सर थे, आज भी अगर मुझे कोई चीज ऐसी लगती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आई कैन कॉल हिम एनी टाइम एंड आई कैन आस्क हिम कि मैं कहाँ जाऊं। सो यू नो, यू ऑलवेज नीड अ डायरेक्शन। तो अगर अभी पॉसिबल है तो आप YouTube से अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। वंस यू नो लॉकडाउन सिचुएशन इज गॉन, यू कैन गो फॉर अ गुड डांस क्लास। आप सीख सकते हो, बिकॉज एक टीचर का आपकी लाइफ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ, इफ यू आर तो एक सजेशन इनको ये भी है कि लॉकडाउन में डांस सीखने ना जाए, लेकिन अगर गए चले तो पुलिस रोड पे डांस करवाएगी फिर। हाँ, फिर जो आप डंडों के साथ नाच के जो डांडिया खेलने वाले, उसकी गारंटी मैं नहीं लेती। तो मैं तो पहले सजेस्ट नहीं कर रही हूँ बाहर जाना, मैं बोल रही हूँ यूट्यूब से सीख लो। बाहर जाना लॉकडाउन के बाद। जी। माहल गुरदीप पूछना चाहते हैं कि अपनी लाइफ के 8 ट्रुथ, 8 ऐसे कुछ सच, छोटे छोटे सच बता दीजिए अगर। जी। मेरी लाइफ के, मैं, ठीक है, 8 तो ज्यादा हो जाएंगे, आई थिंक कोई 2 और 3 ट्रुथ होने चाहिए कि जो आपने कभी रिवील ही नहीं किए। 2-3 सच जो मैंने कभी रिवील नहीं किए। ओके, जी। सो आई एम अ फुल टाइम प्रैंकस्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। Yes. यू नेवर नो कब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, बिकॉज मैं हमेशा शांत बैठी होती हूँ और मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ खुराफात चल रही होती है। इफ नथिंग, यू नेवर नो अगर आप मेरे बाजू में बैठो कब मैं पिलो उठा के आपके मुंह पे मार दूं, ठीक है। सो आई एम अ बिग टाइम प्रैंकस्टर। जी। सेकंड, आई एम अ वेरी गुड कुक। इफ यू आर माय फ्रेंड तो आपको इतना अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा जिसके बारे में कैसे डिस्क्राइब कर सकते, बिकॉज आई लव टू यू नो कुक एंड मेक माय फ्रेंड्स ईट। सो जो लोग मेरे क्लोज हैं अभी भी, मतलब सपना सूर्यवंशी, वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, अभी भी उसके मुझे डिमांड्स आते हैं कि मुझे तेरी टमाटर की चटनी खानी है एंड देन मुझे वो वाले पुलाव खाने हैं। सो देन आई एम जी। वेरी गुड कुक। तो और मैं अपने बारे में क्या बताऊं? चलो बस यार, मैं छुपा हुआ मैं कुछ आपके भी ट्रुथ नहीं के है। सेकंड ट्रुथ के बारे में बोलना चाहूंगा कि आपने कहा कि मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनके लिए मैं बहुत बेनिफिशियल कुक हूं, कि वो कुछ भी डिमांड हाँ, करे तो मैं उनको बना के देती हूँ। तो अभी हम क्लोज फ्रेंड्स बन चुके हैं, तो हमें भी कुकिंग में फायदा होने वाला है आपकी कुकिंग का आगे। बिल्कुल, लेकिन जब तक लॉकडाउन है तब तक, सॉरी, आफ्टर लॉकडाउन। सोशल डिस्टेंसिंग इज इम्पोर्टेंट। यस, आफ्टर लॉकडाउन। नीरू पूछ रहे हैं कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मेरे फेवरेट सॉन्ग में से बहुत सारे होते हैं, बट देन अभी जो करंटली मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो मैं लूप पे सुन सकती हूँ, वो है दरिया। बह गया हंजुआ दा दरिया, ओहो, आई लव दैट सॉन्ग। ओके। और डांस भी, आप तो डांस किसी भी सॉन्ग पे कर सकते हैं, चाहे डांस सॉन्ग हो या ना हो, तो आपका ये फेवरेट मान के चले अब हम। बिल्कुल बिल्कुल, डांस तो मैं कहीं भी कर सकती हूँ।
और ये दो दो लोगों ने सवाल पूछा है, मेहुल मिगलानी है और एक अजय खुराना है कि डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड? अरे यार बस यही सवाल मुझे पसंद नहीं आता, बस यही सवाल। नो यार, आई हैव नो बॉयफ्रेंड। रोती रहती हूँ मैं इंस्टाग्राम पे टिकटॉक पे वीडियोस डाल। नहीं, ये रोने का डिसएडवांटेज हो रहा है, या फिर पहले से बॉयफ्रेंड नहीं है, या बनाना ही नहीं आपको बॉयफ्रेंड? अरे यार आई थिंक मैं इसमें अभी क्या बोलूं। सी ऐसा नहीं है कि आई डोंट गेट द अप्रोचेस, आई डू गेट, बट देन आई थिंक मैं अपनी लाइफ के उस स्टेज पे हूँ जहां पे आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट। सो एक इंसान से इतनी सारी चीजें, और बोलते ना कभी कुछ कम पड़ जाता है तो कभी कुछ कम पड़ जाता है, तो मेरी जो मेंटल वेवलेंथ है ना वो मैच ही नहीं करती। ऐसा नहीं है कि यू नो आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ गाइज इन माई लाइफ, नो इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स जस्ट कि आई थिंक माई एक्सपेक्टेशंस आर टू हाई एंड आई एम आस्किंग अ लॉट, बट देन व्हाई नॉट। अगर आपको अपनी लाइफ किसी के साथ निकालनी है तो व्हाई नॉट। वो जी, कोई बात नहीं, देरी से मिलेगा जो भी मिलेगा, बट देन आई कैन वेट। क्योंकि इस सिचुएशन में क्या होता है कि हमें डांस भी करना है, कोरियोग्राफी भी करनी है, एक्टिंग भी करनी है, तो सपोर्टिव होना चाहिए जो हमें समझे इतनी सारी सिचुएशंस में एग्जैक्टली, बॉयफ्रेंड। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल यार पता नहीं, सबकी अपनी अपनी होती है। मुझे तो वैसे ऐसा है कि मेरे माँ बाप मेरे लिए लेकर आएंगे जो भी लड़का लेकर आएंगे, बट देन मैं उनको भी एक ही चीज बोलती हूँ कि अगर आप भी कोई ढूंढोगे ना तो मेरा उसके साथ मेंटली कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। अगर वो कनेक्शन मुझे नहीं मिलता है तो फिर देर इज नो पॉइंट। मैं अकेले लाइफ निकाल लूंगी, बट देन मैं बोलते ना जहां आप दो लोगों की बन नहीं रही है, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती उस चीज में। जी। शायद यही एक रीजन है कि यू नो आई स्टेप बैक कि नहीं, नो, नेक्स्ट, या नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर स्मार्टी का कि आपको एक्शन मूवीज की एक्टिंग पसंद है, रोमांटिक एक्टिंग पसंद है, इमोशनल एक्ट करना पसंद है, इंस्पिरेशनल पसंद है, या कॉमेडी भी पसंद है आपको? मैं अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से अगर आपको बताऊं तो ऑब्वियसली मुझे कॉमेडी बहुत पसंद है, क्योंकि मैं चलता फिरता एंटरटेनमेंट हूं ही। प्लस जी। मुझे एक्शन भी बहुत पसंद है, बिकॉज यू नो मुझे फिजिकली जो आप चैलेंज करके कोई रोल दोगे ना तो फिर वो मुझे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। यहाँ से कूदना जी। है, ये करना है, हार्नेस पे घूमना है, तो फिर वो सारी चीजें तो मेरे अंदर उसका कीड़ा है। सो आई एम लाइक अ खतरों के खिलाड़ी, आई कैन डू ऑल दैट। तो वो ऑब्वियसली दैट इज ऑल्सो माई कंफर्ट जोन। तो हम ये मान के चलें कि टाइगर श्रॉफ की टक्कर की फीमेल हीरोइन आ चुकी है मार्केट में? टक्कर की नहीं बोल सकते, he is on some other level, but yeah, I would want to you know work opposite him definitely। हम्म। हम्म। बेबी हेयरकट है। ओके। अब अजय अजय खुराना का क्वेश्चन है कि टीवी सीरियल्स करते टाइम कोई दिक्कतें, कोई ऑब्स्टेकल्स, कोई परेशानी आती है आपको जब टीवी सीरियल्स में एक्टिंग करते हो आप? टीवी सीरियल्स में एक्टिंग करने में देखो परेशानी वाली बात नहीं है। बात तो ये तो फिर टीवी सीरियल्स या किसी यूट्यूबर या किसी यू नो बॉलीवुड स्टार की भी बोल लो, लेकिन क्या होता है ना कि टीवी सीरियल में आपको परफॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता, क्योंकि टीवी सीरियल इज लाइक अ न्यूज़पेपर, एवरी डे छपाई तो होनी ही है, समझ रहे हो जी। आप? तो उससे ना आपको जो सीन मिलता है और आपका जब सीन शूट हो रहा होता है तो उसके बीच में घंटे 2 घंटे का गैप जी। होता है। तो जो जी। फिल्म होती है उसकी पूरी स्क्रिप्ट आपको महीनों पहले मिल जाती है, आप प्रिपेयर कर रहे होते हो, आप खुद को लॉक कर लेते हो एक कमरे में। तो टीवी सीरियल्स में चीजें बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू होती है, ठीक है, आपके पास टाइम नहीं होता। सो उस कम टाइम में आप कितना ज्यादा अच्छा दिखा सकते हो, आपके पास वही चैलेंज होता है। तो डिफिकल्टीज जी। एज सच कुछ नहीं है, बस काम करने का तरीका, टॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो, सबका काम करने का तरीका बहुत अलग है। ठीक है, क्योंकि वहां आपको पे बहुत आपने ज्यादा डेली आउटपुट देनी है। हाँ जी। जी, हाँ जी, आपको डेली डेली प्रिपेयर शेड्यूल करना करना है, है, और डेली करना, आपके पास टाइम नहीं प्रिपेयर यस। करने का। जी। जी। नितिन बिकॉज बंसल बिकॉज का ना चैनल से जो आपकी स्क्रिप्ट होती है जी। ना, वो भी कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हमारा कल का टेलीकास्ट है, अभी तक स्क्रिप्ट अप्रूव नहीं हुई है और अभी लंच के बाद स्क्रिप्ट आई है। तो लंच के बाद से लेके हाफ डे आज और कल का हाफ डे हमको बहुत सारी सीन्स निकालने होते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं शायद परफॉर्मेंस में आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो, बिकॉज आपको बहुत जल्दी जल्दी चीजें खत्म करनी होती है। तो डिफिकल्टी नहीं जी। बोलूंगी मैं, पर एक टीवी का यही तरीका है, जब तक चैनल आपकी स्क्रिप्ट अप्रूव नहीं करेगा तब तक आप परफॉर्म नहीं कर सकते, आपके सीन शूट नहीं हो सकते। यस। वहीं जी। हॉलीवुड देखा जाए, मूवीज देखा जाए, तो चीजें सालों पहले अप्रूव हो जाती है, बस शूट शुरू होने की देरी होती है। तो वो तो सिनेरियो ही अलग है। हाँ जी, तो उसमें टाइम ज्यादा मिल जाता है।
तो जी अभी हम क्वेश्चन हमारे पास बहुत है, लेकिन हम वही सवाल पूछ रहे हैं जो एक से ज्यादा लोगों ने सेम क्वेश्चन पूछा है। अब हाँ जो जी मनी लुथरा एंड नितिन बंसल, उन दोनों का सेम क्वेश्चन है। उन दोनों का ये क्वेश्चन है कि आपकी लाइफ की सबसे अनफॉरगेटेबल मोमेंट क्या है, जो सबसे जिंदगी की अच्छी, जिसे आप कभी भुला ही नहीं सकते। आई हैव सो मेनी बट मैं चलो मैं दो बता देती हूँ आपको, ठीक है। दोनों एक ही शो से मिले हैं मुझे मोमेंट्स। सो उस शो में क्या, सिने स्टार्स की खोज की बात कर रही हूँ मैं, जो 2014 में आया था। शो का फिनाले चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले शो का फिनाले चल रहा है और मैं टॉप 4 में हूँ। ओके, उसके बाद आपका विनर अनाउंस होने से पहले कुछ अवार्ड्स आपको मिलते हैं। तो जी उसमें एक अवार्ड था बेस्ट डांसिंग सिने स्टार, ठीक है। जी सो जो हम चार लोग बैठे थे, हम चारों बहुत अच्छे डांसर्स थे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे खुशी की बात ये थी कि वो अवार्ड मुझे मिला बिकॉज आई लव टू डांस, ठीक है। जी दूसरी बात, इट वॉज अ सरप्राइज फॉर मी, जो मुझे नहीं पता था। जब वो पीछे से बैक स्टेज खुला, इमेजिन वो अवार्ड मुझे किसने रिप्रेजेंट किया होगा। आप गेस करो, चलो। आपने तो रिसर्च किया मेरे अभी ऊपर। हाँ, गेस करो। अभी क्या है कि इस टाइम पे मैं किस लेजेंड को गैस कर सकता हूं। अब आप ही सोचिए कि मैं किसको गैस कर सकता हूं इस टाइम पे। चलो ठीक है, मैं आपको खुद ही बता देती हूँ। तो मुझे मेरी जी जिंदगी का पहला डांसिंग अवार्ड रिप्रेजेंट किया था धर्मेश सर ने, एंड आई वॉज वाओ। नॉट अवेयर ऑफ इट। जिस इंसान ने मुझे अपने हाथ पैर हिलाना सिखाया है, उस इंसान के जी हाथों से मैं वो अवार्ड ले रही हूँ। एंड मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि मैं कितनी ज्यादा खुश थी उस वक्त। वो मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट था। बट उसी दिन मुझे एक और मोमेंट मिला जो इक्वल है। सो ये हुआ, फिनाले चल रहा है, अवार्ड सबको मिल गए हैं, अब फाइनली विनर डिसाइड होना है, ठीक है। तो मैं स्टेज पे जी खड़ी हूँ, हम चार लोग खड़े हैं, चार में से एक विनर होना था। तो वहां पे ऑब्वियसली डिसाइड हुआ, आई वाज द फर्स्ट रनर अप ऑफ द शो, मैं जीती नहीं थी शो, मैं सेकंड आई थी। यस सो यस विनर अनाउंस हो गया, सब कुछ हो गया और मैं शॉक में हूँ बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आई एम गोना विन द शो। तो एकदम से बोलते ना, दिल मेरा टूटा ही था। बट इमेजिन व्हाट हैपेंड फ्यू सेकेंड्स के बाद। तीनों हमारे लेजेंड जो हमारे जो जजेस थे, अनुराग बासु, विक्टर सर और जी सोनाली बेंद्रे मैम, तीनों अपनी चेयर जी टेबल से उठे, वो उस पैसेज से चलकर आए। यहाँ पे जो जी विनर थी वो यहाँ पे खड़ी थी। उन लोगों ने उसे कंग्रेचुलेट नहीं किया, दे डायरेक्टली केम टू मी एंड दे हग मी एंड दे टोल्ड मी, मीनू यू नो वाह यू आर अ विनर। वाह आई वाह। वॉज लाइक, अब मैं जीत गई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मतलब अब जजेस की इतनी जी रिस्पेक्ट मुझे उस वक्त मिली। और पता है वो जो विजुअल मैं कभी भूल ही नहीं सकती। वहां वो लड़की खड़ी थी जो जीती थी और वो लोग वहां से क्रॉस करके आए एंड दे केम टू मी, दे जी। हग्ड मी एंड दे सेड कि यू आर द विनर ऑफ द शो। आई वाज लाइक बस अब मैं जीत गई, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये देखिए कि जो वोट्स होती है ना, वो बहुत फैक्टर्स होते हैं जिन पे डिपेंड करती हैं। मींस उनका एरिया, उनकी उनके एरिया में रिसोर्सेज ऑफ वोट्स, उनके कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, जब वोट के बिहाफ पे कोई सिलेक्शन होती है तो वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप शो में विनर नहीं बने हैं और जजेस आपको ऑलरेडी विनर मान चुके हैं, तो फिर आप रनर अप नहीं हो, फिर आप ऑलरेडी विनर हो। एग्जैक्टली, बिकॉज शो का विनर अनाउंस होने से पहले प्रेडिक्शन मांगते हैं ना। यू वोंट बिलीव, बिकॉज तीनों जजेस ने मेरा नाम लिया। जैसे जब हुसैन सर ने पूछा कि अनुराग सर आपको कौन लगता है कौन जीतेगा, ही सेड मीनू। जी सोनाली मैम आपको कौन लगता है, शी सेड मीनू। विक्टर सर आपको कौन लगता है, मीनू। आई वाज लाइक, बट देन मैं नहीं जीती बिकॉज ऑफ द वोट्स, व्हाटएवर XYZ सिनेरियोस, बट देन आई वाज वेरी हैप्पी। मेरे जजेस मेरे साथ थे, मेरी ऑडियंस चिल्ला रही थी। मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत यस ही प्यारा, बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट था। जी। सामने धर्मेश सर थे, आई वाज हैप्पी। तो दिस वाज विनिंग मोमेंट ऑलरेडी, ये विनिंग मोमेंट ही था आपके लिए। या मतलब मेरे को फील ही नहीं होता कि मैं वो शो नहीं जीती। मुझे आज भी ऐसा फील होता है कि आई एम द विनर ऑफ द शो। जी। तो अब मैं, मनी होशियारपुर है, ही सेड कि मैं डांसर हूँ, मैं डांस करता हूँ, लेकिन डीआईडी से जो आपको इंस्पिरेशन मिली, डीआईडी की जर्नी से, उस जर्नी से कुछ टिप्स दीजिए। क्योंकि डांसिंग के टिप्स तो मैं अपनी क्लासेस में लेता रहता हूँ, लेकिन उस जर्नी से कुछ टिप्स दीजिए डांस के। उस जर्नी से, सी यस डीआईडी की जर्नी, मैं बोलूंगी वो मेरी जिंदगी का गोल्डन पीरियड था जो ऑब्वियसली वापस नहीं आ सकता। अभी उसके जी रिपीट टेलीकास्ट चल रहे हैं वैसे टीवी पे। सो आई एम क्वाइट जी एक्साइटेड। सो उस जर्नी से ना, क्या होता है, आप नॉर्मली डांस क्लासेस जा रहे हो, आप डांस कर रहे हो, ठीक है।
बट ये ना एक डू और डाई सिचुएशन में आपको ना एक ऐसे रियलिटी शोज जो होते हैं ना, आपको सिचुएशन में फेंक देते हैं, ठीक है? तो उस सिचुएशन में आप अपने अंदर के उस इंसान से मिलते हो ना जो जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। यस। मतलब यू मीट द फाइटर, यू नो, फाइटिंग इनसाइड यू। सो मुझे मेरा यही बोलना है कि रियलिटी शोज आपके अंदर का फाइटर निकाल के फिर बाहर खड़ा करके आपके सामने रख देते हैं कि ले अब तू लड़। तो मेरे जी लिए वो एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो डू और डाई सिचुएशन हो गई थी। मतलब इतना कंसंट्रेशन, इतना फोकस्ड मैं कभी नहीं थी जितना मैं उस शो के दौरान थी। डीआईडी तो लगा लो, तो मीन्स मनीष जी के लिए कोई भी रियलिटी शो लगा लो, आपके अंदर का फाइटर निकाल के बाहर कर देता है। तो फिर मेरी टिप यही है कि अगर आप अपना जो लेवल पे आप चलते जा रहे हो उस लेवल को क्रॉस करना चाहते हो ना, ट्राई एंड डू वन रियलिटी शो, यू विल अंडरस्टैंड कि आपका लेवल क्या है और आप कहां तक जा सकते हो। जी, आपने जो टिप्स दिए हैं उससे मैं एक चीज बताऊं। अब आप ना इतना स्ट्रांगली जज कर चुके हैं चीजों को, अब मुझे लगता है कि टेरेंस सर और रेमो सर और गीता मैम की तरह आपको भी कोई क्लासेस शुरू करनी चाहिए और आपको भी किसी शो का जज होना चाहिए, बिकॉज आपने इतना अच्छे वे में समझाया उनको और एक निकाल के दिए उसमें से पॉजिटिविटी निकाल के दी आपकी थैंक आपकी यू सो पूरी लाइफ मच। की जर्नी में से। जी। हाँ तो जी, थैंक अब यू क्या सो है मच। कि अब सारे सवाल हमारे हो चुके हैं और लोगों के सवाल भी आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम आपके साथ रैपिड फायर खेलना चाहते हैं। ओके, आर यू रेडी फॉर रैपिड फायर? यस यस आई। तो फर्स्टली क्वेश्चन रैपिड फायर नहीं है, लेकिन रैपिडली आपको बताना है मेरे क्वेश्चन का आंसर कि आपके 3 बॉलीवुड क्रश कौन से हैं? सलमान खान, रणवीर यस। सिंह एंड इमरान हाशमी। ओ वाओ, सलमान खान इज ऑलरेडी लेजेंड, आपने बता ही दिया कि वो क्रश थे। रणवीर सिंह इज मोस्ट टैलेंटेड, उनको जब मर्जी जो मर्जी करवा लो, हिज फुल पैकेज ऑफ या ड्रामा। या हाँ जी, एंड इमरान हाशमी तो रोमांटिक रोमांस के वास्ता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। आई लव तो इमरान हाशमी एज वेल। या तो अब अगला क्वेश्चन है कि हर टाइम आप डांस नहीं कर सकते, तो आपको म्यूजिक सुनना पसंद है मोस्टली लाइफ में या डांस करना ज्यादा पसंद है? आई थिंक आई कांट डिसाइड, आई वुड से बोथ, बिकॉज बिना म्यूजिक के डांस नहीं है, बिना डांस के म्यूजिक नहीं है, सो बोथ। यस। तो अगला क्वेश्चन है मेरा कि आपने कभी अपनी लाइफ में किसी लड़के को स्लैप किया है? अरे बहुत लड़कों को, मैं तो पैदाइशी गुंडी हूँ। मैंने बहुत लड़कों अच्छा। को मारा। मैंने अपने तो अपने बताना। स्कूल डेज में, मैं स्कूल डेज में जी लड़ाई करके घर पे आती थी। मेरी मम्मी को मुझे रोकना पड़ता था कि क्या कर रही है, कभी मार वार पड़ गई, मुंह वो फोड़ दिया किसी ने, तो मैं मतलब बचपन से गुंडी हूँ। तो स्लैप तो जी। बहुत बहुत बार। तो फिर हम बता दें व्यूअर्स को कि अगर कोई ट्राई कर रहा है इनको देखने के बाद, रोड साइड इनको कोई प्रपोज ना करे, आगे से थप्पड़ भी आ सकता है। नहीं ऐसा नहीं है, प्रपोज करने पे थप्पड़ नहीं मारूंगी, पर हाँ बदतमीजी मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं चलेगी। जिसने बदतमीजी करी वो तो पिटेगा। चलो फिर अब व्यूअर्स को कह देते हैं कि प्रपोजल्स की लाइनें खुली है, जितने प्रपोज कर सकते हो उतने प्रपोज करो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो खुद बोल रही हूँ, आई एम सिंगल फॉर एवर, प्लीज प्रपोज मी। अच्छा, सिंगल फॉर एवर है और फॉर एवर रहना है क्या? फिर प्रपोजल करने का उनको फायदा फॉर क्या एवर आएगा रहना नहीं, प्रपोज? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि फिलहाल फॉर एवर तक ना चल जाए, जो सिनेरियो चल रहा है, और ये लॉकडाउन जी। एक्सटेंड हो गया फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। ओ, तो फिर आजकल तो शादियां भी हो रही हैं, लॉकडाउन में सब कुछ हो सकता है, तो जो हम होप जगा देते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं प्रपोज करने वालों को। लेकिन इससे एक क्वेश्चन और है कि प्रपोजल जो आपको आज तक आए हैं वो क्या कितने काउंटिंग एक ही आंसर होगा, 100 से बिलो है या 100 से अबव है? ओ ओके, सो पहले आप मुझे एक बात बताइए, ये सवाल आपका वर्चुअल है या रियल है? बिकॉज मुझे डीएम में तो रोज ही प्रपोजल्स आ रहे हैं। क्योंकि मैं वही कह रहा हूं, क्योंकि एक पर्सनैलिटी है, एक आइडेंटिटी है। कुछ लोगों ने टीवी सीरियल्स में देख लिया, कुछ लोगों ने डांस शो में देख लिया, कुछ लोगों ने आपको कोरियोग्राफ करते देख लिया, तो देखते देखते कहीं और तो वो मिल नहीं पाए, लेकिन आपकी आईडी तक पहुंच गए, आईडी तक रीच कर गए और फिर डायरेक्ट प्रपोजल्स आने शुरू हो गए। इसलिए मैंने 100 से कम और 100 से ज्यादा का पूछा। या बिल्कुल, तो वैसे वर्चुअली बोला जाए तो 100 से तो बहुत ज्यादा, बिकॉज एवरी डे आई ओपन माय डीएम, आई जस्ट सी मैसेजेस, यू नो, मीनू आई लव यू, मीनू यू आर माय लाइफ, मीनू यू आर माय प्रिंसेस, आई वांट टू मेक यू माय वाइफ। मैंने कहा वाह, रोज ही हो रहा होता है। और नॉट इन डीएम कुछ अच्छे लेवल के, तगड़े लेवल के आशिक होते हैं जिन्हें परवाह नहीं होती, वो कमेंट्स में भी प्रपोज कर देते हैं। वो तो बहुत फनी होता है। मतलब यू नो, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं कितनी बार अपने कमेंट्स पढ़ के ना अपनी पिक्चर्स पे
मैं खुद हंस रही होती हूँ। जी। मतलब लोग इतनी फनी फनी हरकतें करते हैं, मीनू आई लव यू, और उसके साथ भेजा टमाटर। अब मेरे को समझ नहीं आता, बाकी सब तो ठीक है, टमाटर क्या कर रहा है यहाँ पे? So, हो बहुत सकता है क्यूट उन्हें, क्यूट पोस्ट करते हैं। हो सकता है उन्हें रोज की इमोजी ना मिली हो, या हो सकता है उन्हें ये पता चल गया हो कि आप टमाटर की चटनी बहुत अच्छी बनाते हैं, ये आपके काम आएगा विद प्रपोजल। हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड, ये हो सकता है। मैं वही सोचती हूँ, मैंने कहा बाकी सब ठीक है, आई लव यू सब ठीक है, कि टमाटर क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तो हेलो, हाय। या सॉरी, अब ये क्या था कि लाइव कंप्लीट हो गया था या लाइव डिस्कनेक्ट हो गया था, इसके बारे में हम बाद में रिवील करेंगे, क्योंकि अभी अभी या जो सिलसिला टीवी चल के रहा है क्या उसको उसी वे में कंटिन्यू रखना चाहते लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, सी आई लव यू मीनू, आई लव यू टू, आई ब्लेस सोल। हैं। या यू आर वेरी ब्लेस्ड ऑल। तो अभी आगे दो तीन रैपिड फायर के क्वेश्चंस और हैं कि जी। आपको हिल्स पसंद है या बीचेस पसंद है? डेफिनेटली जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो अच्छे से जानते हैं, मैं हर दूसरे तीसरे दिन ना माउंटेन्स की पिक्चर्स डाल रही होती हूँ। आई एम नॉट अ बीच पर्सन, आई एम अ माउंटेन पर्सन, आई एम अ माउंटेन पर्सन, आई एम अ स्नो पर्सन। मुझे स्नो में ले जाके छोड़ दो, आई एम द हैप्पीएस्ट। जी, और वहां पे बहुत सुकून होता है, शांति होती है, और वो टूर बड़ा सक्सेसफुल टूर होता है वो। जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्ग ड्राइव्स या फिर डिनर डेट्स? हेट लॉन्ग ड्राइव्स, आई लाइक डिनर डेट्स। ओ, लेकिन लॉन्ग ड्राइव में बातें हो जाती हैं, लेकिन जो डिनर डेट्स के साथ साथ खाना भी खा सकते हैं, और आपको तो डाइटिंग की भी जरूरत नहीं है, तो फिर यू आर नहीं नहीं, फूडी मुझे टू, खाना मिल गया, आई एम तो उसमें सॉर्टेड। दोनों काम हो जाते हैं। खाना मिल गया, मैं खुश हूँ, मेरे को नहीं चाहिए ड्राइव ड्राइव। तो फिर जिसके साथ आप डेट में गए, डिनर डेट में, अगर खाना आपको मिल गया, फिर उसकी तरफ ध्यान जाएगा या नहीं? यही तो रीजन है, यही रीजन है। जी, हाँ जी। वही वही पूछ रहा था, उसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा, इसलिए शायद अभी तक सिंगल है आप। मुझे यही लग रहा है, आई थिंक यही चेंज करना पड़ेगा, खाना खाने तो में ना, खाने में दो, ज्यादा ध्यान नहीं देना है, सामने वाले पे ध्यान देना जी, है। ये मुझे आज समझ आया, मैंने आज क्रैक किया है ये, यही यही हाँ, मैं दो कर रही थी। दो तीन रीजन मिल गए आपको आज के लाइफ से। बस अब मैं सुधारूंगी, लॉकडाउन के बाद ध्यान रखूंगी, डिनर डेट में जाके मैं खाऊंगी ही नहीं, मैं सामने वाले को देखूंगी और सिर्फ। लॉकडाउन की एडवांटेजेस भी पता चल गई, घर वालों को फायदा और इन लॉज का भी फायदा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबको बहुत फायदा हो रहा है। तो आपके साथ बहुत अच्छा लगा कनेक्ट होके हमें। और सेम। अब क्या है कि कुछ लोगों के सवाल थे, दो तीन फास्ट फास्ट मैं सवाल बोलूंगा, उसके बाद हम आपका अच्छा। मैसेज लेंगे कि लॉकडाउन में क्या आप भी गेम्स खेलते हैं, लूडो और पबजी की, पबजी जो गेम्स चलती हैं आजकल, फेमस गेम्स? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब लूडो मेरा पूरा दिन चालू रहता है, मेरी फैमिली के साथ तो गेम्स चल रहे होते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज, अगर मैं किसी दिन लूडो नहीं खेलूं तो मेरे घर वाले गुस्सा हो जाते हैं, आज तूने लूडो नहीं खेली, ओ, हम बात नहीं कर रहे। सीरियसली ऐसा हो वाह। रहा है, तो मतलब लूडो तो एक रिचुअल बन गया है। दिन में आफ्टरनून में तो लंच करते हुए एक गेम खेलना पड़ता है, और रात को अब मेरा लूडो खेलने का टाइम हो गया है वैसे। अब इस लॉकडाउन ने क्या है, लूडो का भी कैरियर बना दिया मुझे लग रहा है। जी जी, मुझे यही लगता है। मैंने अभी रिसेंटली वीडियो भी बनाई है ना लूडो पे, अगर आपने देखी होगी तो। जी, वही कह रहा हूँ, लूडो का कैरियर बन गया इस टाइम। हाँ हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल। लास्ट में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? See, I am in conversation with many production houses, but then obviously as per the situation, कोई भी अपना एक भी step आगे नहीं ले सकते, because we never know. लॉकडाउन कंटिन्यूसली एक्सटेंड जी, हुए जा रहा है, ऑडिशंस चल रहे हैं, लोग अपनी कास्टिंग कर रहे हैं, लोग इन कॉन्वर्सेशंस हैं, जी, बट देन देयर इज नो कंफर्मेशन। सो आई एम आल्सो जी। वेटिंग एज ऑल ऑफ यू, चलो, नथिंग इज होपफुली लॉकडाउन जल्दी खत्म हो और जल्दी से दोबारा शूटिंग शुरू हो, जल्दी से जी दोबारा जी हमारा बिल्कुल काम शुरू हो। इस टाइम तो बिल्कुल बिल्कुल। स्टूडियो शूट्स ही हो रहे हैं, कमरे में बैठ रहे हैं और कर रहे हैं इंस्टाग्राम लाइव, हम भी और आप भी। या एग्जैक्टली, हम बाहर निकले, बाहर की दुनिया देखे, आई एम ईगरली वेटिंग। आई होप तो इंशाल्लाह सब लास्ट, जल्दी हो जाए। जी 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 जी, थैंक यू सो मच। और लास्ट में अपने व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज अगर आप देना चाहें? मैं अपने व्यूअर्स को फिलहाल के लिए यही बोलना चाहती हूँ कि हमारे पीएम के बोले हुए शब्दों को प्लीज सिंसियरली फॉलो करो, बिकॉज जी, इस वायरस से फाइट करने का यही एक रास्ता है। जितना हम अपने घर में फिलहाल लॉकडाउन को फॉलो करेंगे उतना अच्छा है, जितना सोशल डिस्टेंसिंग हम फॉलो करेंगे उतना अच्छा है। भगवान करे जी, जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए, हमें हमारी नॉर्मल लाइफ वापस मिल जाए। तब तक के लिए इट्स अ जी, वॉर, लोगों को बाहर जाके तलवारों से लड़ना पड़ा था, हमें तो फिर भी घरों में बैठना है, इतना तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल सही है। और घर पे आप मीनू पंचाल जी से कुछ
टिप्स लीजिए, घर पे डांस कीजिए, घर पे म्यूजिक सुनिए, लूडो खेलिए, बिल्कुल, टिकटॉक बिल्कुल। बनाइए, यूट्यूब वीडियो बनाइए, लेकिन घर पे रहिए। जी जी बिल्कुल, माय इंस्टाग्राम इज ऑलवेज ओपन, यू कैन ड्रॉप योर डीएम, यू कैन ड्रॉप योर क्वेश्चंस, यू कैन ड्रॉप व्हाटएवर you want to ask or you want to talk about it, you can drop. I'll definitely, I जी usually reply. I'm very active on Instagram also, so I'll reply. या और इट वाज एन ऑसम लाइव सेशन। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बात करके। और ये सेशन होपफुली भगवान से प्रे करते हैं कि आगे भी चलते रहें, आगे भी हम आपके साथ कनेक्ट होते रहें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अवर लाइव सेशन एंड Thank थैंक you यू so सो much मच for फॉर having कमिंग me. ऑन। या Thank you थैंक so यू सो मच फॉर कमिंग ऑन बॉलीवुड प्रेस्टीज। ओके, बाय Thank बाय, you. सी यू सून Take अगेन, care. सी यू Stay सून safe. अगेन। Bye. Bye, या everyone. थैंक यू सो मच, थैंक Bye. यू सो मच एंड या यू टू, थैंक यू सो मच।